हेलो बच्चों, मैं हूं मेधा और आज हम अध्ययन करेंगे विज्ञान भारती फर्स्ट कक्षा 6 यूपी बोर्ड अभ्यास 17 कंप्यूटर। तो आइए अभ्यास प्रश्न शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर 1, सही विकल्प छांटकर अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखिए। प्रश्न नंबर है का 1 किलोबाइट बराबर होता है। ऑप्शन है 1024 बाइट के, 1024 मेगाबाइट के, 1024 मेगाबाइट के, 1024 बिट के। तो 1 किलोबाइट बराबर होता है 1024 बाइट के। तो हम जाएंगे ऑप्शन नंबर 1 के साथ। प्रश्न नंबर है खा कौन सा आउटपुट डिवाइस है। ऑप्शन है कीबोर्ड, माउस, मॉनिटर, स्कैनर। तो आउटपुट डिवाइस होता है मॉनिटर। तो हम जाएंगे ऑप्शन नंबर सा के साथ। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर गा 1 बाइट बराबर होता है। ऑप्शन है 8 बिट के, 4 बिट के, 1 मेगाबाइट के, 1 टेराबाइट के। तो 1 बाइट बराबर होता है 8 बिट के, इसलिए हम जाएंगे ऑप्शन नंबर 1 के साथ। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 2 रिक्त स्थानों को भरिए। उत्तर सीपीयू हमारे कंप्यूटर का डैश होता है। तो सीपीयू कंप्यूटर का मस्तिष्क होता है। तो हम यहाँ पर भरेंगे, ये हमारे यहाँ पर 2 ऑप्शन भी दिए हुए हैं, मस्तिष्क या पेट। तो इनमें से हम भरेंगे मस्तिष्क। रिक्त स्थान में मस्तिष्क भर दिया। अगला है प्रश्न नंबर खा कंप्यूटर निर्देश लेने के लिए डैश यंत्र का प्रयोग करता है। इनपुट, आउटपुट। तो निर्देश लेने के लिए कंप्यूटर इनपुट का प्रयोग करेगा। तो हम रिक्त स्थान में भरेंगे इनपुट। अगला है प्रश्न नंबर गा डेस्कटॉप कंप्यूटर डैश पर रखकर प्रयोग किया जाता है। तो ये यहाँ पर 2 ऑप्शन दिए हैं। तो डेस्कटॉप कंप्यूटर मेज पर रखकर प्रयोग किया जाता है। तो हम भरेंगे यहाँ पर रिक्त स्थान में मेज। प्रश्न नंबर है 2 का घा कंप्यूटर में माउस एक डैश डिवाइस है। तो यहाँ पर 2 ऑप्शन दिए हैं, आउटपुट, इनपुट। तो कंप्यूटर में माउस एक इनपुट डिवाइस होता है। तो हम यहाँ रिक्त स्थान में भरेंगे इनपुट। अगला है प्रश्न नंबर रा F1 से F12 तक के कीज को डैश कीज कहते हैं। 2 ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं, न्यूमेरिक, ऑब्लिक, फंक्शन। तो F1 से F12 तक की कीज को कहते हैं फंक्शन की। तो हम यहाँ पर भरेंगे फंक्शन। फंक्शन कीज कहते हैं। प्रश्न नंबर 3 निम्नलिखित कथनों में सही कथन के सामने सही तथा गलत कथन के सामने गलत का चिन्ह लगाइए। उत्तर का प्रिंटर कंप्यूटर का इनपुट यंत्र है। तो प्रिंटर जो है आउटपुट यंत्र होता है, इसलिए हम यहाँ पर लगाएंगे गलत का निशान। अगला है प्रश्न नंबर खा विभिन्न प्रोग्राम कंप्यूटर सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। तो यह भी बिल्कुल सही कथन है। तो हम लगाएंगे यहाँ पर सही का निशान। अगला है प्रश्न नंबर गा माउस कंप्यूटर का इनपुट यंत्र है। तो ये भी बिल्कुल सही है। माउस जो है इनपुट यंत्र होता है। तो हम लगाएंगे सही का निशान। अगला है प्रश्न नंबर घा कंप्यूटर के वे सभी भाग जिसको हम हाथों से छू सकते हैं हार्डवेयर कहलाते हैं। ये बिल्कुल सही कथन है, इसलिए इस पर भी हम लगाएंगे सही का निशान।
प्रश्न नंबर 3, द कीबोर्ड एक आउटपुट डिवाइस है। कीबोर्ड एक आउटपुट डिवाइस नहीं है, ये इनपुट डिवाइस होती है, तो हम लगाएंगे यहाँ पर गलत का निशान। अगला है प्रश्न नंबर 4, मॉनिटर एक इनपुट डिवाइस है। यह भी एक गलत कथन है, तो हम लगाएंगे यहाँ पर भी गलत का निशान। प्रश्न नंबर 4, खंड का के अधूरे वाक्यों को खंड खा की सहायता से सही मिलान करके लिखिए। उत्तर। प्रश्न नंबर 4 का उत्तर, ये मिलान करते हैं। पॉमटॉप कंप्यूटर कार्य करता है। किससे काम करेगा? ये काम करेगा बैटरी से, तो हम का को मिलाएंगे बा से। खा, मिनी कंप्यूटर माइक्रो कंप्यूटर से तेज कार्य करता है, तो हम खा को मिलाएंगे आ से। अगला है प्रश्न नंबर गा, कंप्यूटर निर्देशों का क्रियान्वयन करता है। देखिए बच्चों, ये स्क्रीन पर पूरा नहीं आ पा रहा है, तो लेकिन मिलान करने के लिए आप लोगों को समझ में आ जाएगा। तो हम देखते हैं, इसको एक साथ दिखाना आवश्यक है क्योंकि मिलान करने हैं। तो प्रश्न नंबर गा को कंप्यूटर निर्देशों का क्या करता है? क्रियान्वयन करता है, तो हम गा को मिलाएंगे दा से। अगला है प्रश्न नंबर घा, इनियक ये प्रथम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर है, तो हम इसको मिलाएंगे घा को सा से। तो ये हमारे मिलान थे। प्रश्न नंबर 5 का सीपीयू का कार्य बताइए। उत्तर। सीपीयू इनपुट किए गए डेटा की प्रोसेसिंग करके उसका निष्कर्ष आउटपुट डिवाइस पर देता है। प्रश्न नंबर 5 का खा, लैपटॉप एवं पॉमटॉप में अंतर बताइए। उत्तर। लैपटॉप कंप्यूटर वे कंप्यूटर होते हैं जिनको व्यक्ति अपनी गोद में रखकर कार्य कर सकता है। यह साइज में बहुत छोटे होते हैं। इन कंप्यूटर को व्यक्ति एक स्थान से दूसरे स्थान तक आसानी से ले जा सकते हैं। अगली हेडिंग है पॉमटॉप। ये कंप्यूटर लैपटॉप कंप्यूटर से छोटे होते हैं। इनको हथेली पर रखकर चलाया जाता है तथा व्यक्ति अपनी जेब में रख सकता है। आजकल मोबाइल में भी यह सुविधा उपलब्ध होने लगी है। पॉमटॉप कंप्यूटर में कैलकुलेटर के समान बटनों वाला कीबोर्ड होता है और एक छोटी स्क्रीन होती है। यह बैटरी से चलाया जाता है। प्रश्न नंबर 5 का गा, वर्तमान समय में कंप्यूटर का विभिन्न क्षेत्रों में उपयोग का वर्णन कीजिए। उत्तर। कंप्यूटर का उपयोग अब सिर्फ गणना तक सीमित नहीं है। आज के आधुनिक समय में कंप्यूटर का उपयोग म्यूजिक, ग्राफिक्स, इंटरनेट आदि कई अन्य क्षेत्रों में भी हो रहा है। कंप्यूटर के उपयोग मुख्य रूप से 3 भागों में विभाजित किया जा सकता है। नंबर 1 वैज्ञानिक उपयोग में, नंबर 2 वाणिज्य एवं व्यापार में, नंबर 3 शिक्षा में। ये कंप्यूटर को मुख्य रूप से 3 भागों में विभाजित करके हम उपयोग करते हैं। प्रश्न नंबर है 5 का घा, 2 आउटपुट तथा इनपुट युक्तियों के नाम लिखिए। उत्तर है, इनपुट युक्ति का उदाहरण है कीबोर्ड तथा माउस। कीबोर्ड तथा माउस। आउटपुट युक्ति का उदाहरण है मॉनिटर और प्रिंटर। तो ये हमारी 2 आउटपुट और इनपुट युक्तियों के नाम थे, कीबोर्ड, माउस, मॉनिटर, प्रिंटर। प्रश्न नंबर ड, आरएम, रैम एवं आरओएम, रोम का पूरा नाम लिखिए। उत्तर। आरएम रैंडम एक्सेस मेमोरी, ये इसकी स्पेलिंग है। आरओएम रीड ओनली मेमोरी, ये इसकी स्पेलिंग है।